हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं बिहार के छोटे से गांव में। यहाँ के एक छोटे से मज़दूर है, छोटे से किसान हैं। उससे हम बात करेंगे और पूछेंगे कैसे वो खेती करते हैं, कितना उसका ज़मीन है, कैसे वो खेती करते हैं, अभी क्या लगा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ज़मीन पूरा खाली है, ये अभी कुछ लगा रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, सारा चीज़ आपको हम वीडियो में दिखाएंगे और आपको बताएंगे कैसे वो अपना कल्टीवेशन करते हैं और कैसे अपना गुजारा करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नागिंदर शाह, ग्राम ससोला, खुर्द। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनका नाम नागिंदर शाह है और ससौला गांव के निवासी जो कि बिहार में पड़ता है। तो इनसे हम जानेंगे कि इनका ये ज़मीन है, कितना बड़ा ये ज़मीन है और क्या चीज़ का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो बताइए कितना बड़ा ये ज़मीन है, अब क्या चीज़ लगा रहे हैं? ज़मीन है 3 कट्ठा ज़मीन है। और इसमें हम छेंच लगा रहे हैं, जिसको मटर बोलता है। अच्छा, तो आपका जो है बीज है, कहाँ से आप लाए हैं बीज? बीज शिवहर से लाए थे, दुकान से ही। कृषि विभाग दुकान ही खोल रखा है, उसी में से लाए थे। अच्छा, कृषि विभाग दुकान से। कितना लाए थे, आपको कितना में पड़ा था बीज? ये बीज पड़ा था 350 रुपये का केजी दिया था। अच्छा, 350 रुपये के जी। 1 तो केजी 1 केजी लाए थे? 1 केजी लाए थे। ठीक है, तो इसमें जितना है पूरा आप मटर ही लगाने वाले हैं? 2 कट्ठा का ही मटर लगेगा। 1 केजी में 2 कट्ठा का डोज होता है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी प्लस जो बच जाता है उसमें धनिया, पालक वगैरह है, वो लगा देंगे। अच्छा, बाकी जो बचेगा उसमें धनिया पालक लगा दीजिएगा। ठीक है, धनिया पालक के लिए अपना कहाँ से सीड लाए फिर? वो धनिया पालक भी वहीं से लाए थे, उसी दुकान से ही। अच्छा, उसी दुकान से लाए थे। और उसके बाद बाकी जो आपका ज़मीन है उसमें आप क्या चीज़ का खेती कर रहे हैं? अभी खेती बाकी में ज़मीन में अभी तो गेहूं लगेगा। पहले तो घिवड़ा लगा था, भिंडी लगा था, तो वो तो उसका समय ख़त्म हो गया। अब सब हट गया, तो वो लगेगा ये गेहूं का खेती होगा, मौसरी का खेती होगा, तरह तरह की खेती है। इसके बाद में भी यही सब्जी वगैरह का खेती होता है, गोभी का। अच्छा, तो गोभी का जो खेती है सब यहीं पे करते हैं ना? हाँ, सब यहीं पे करते हैं। जितना आपका हाँ, ज़मीन इसी जगह है ना, इसी जगह ही। सिर्फ अच्छा। मतलब ये साधन के कारण नहीं करते ना, तो खेती अभी गोभी का हो गया होता। अच्छा अच्छा, साधन के वजह से हाँ, यानी कि ट्रैक्टर के आने का साधन नहीं है, रास्ता नहीं है अभी, इस वजह से नहीं हुआ। अच्छा, तो आपका सब्जी वगैरह सब है, सब आपका खेती सही निकल जाता है? हाँ, सही निकलता है। अच्छा अच्छा, और बिहार सरकार की तरफ से आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहे हैं और जो शिवहर में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उससे आपको क्या क्या लाभ मिला है और मिल रहा है, वो भी आप बताया। क्या क्या नुकसान है वो भी आप हमको बताएं। देखिए, लाभ तो कृषि विभाग से कुछ नहीं मिला है। अच्छा, और नुकसान में रह गए। नुकसान में धान का फसल में तरह तरह का जो रोग होता है, कृषि विभाग से डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई भी लाते हैं, उसे सुधार नहीं होता है। अच्छा अच्छा, तो क्या समस्या हो रहा है बताइए। समस्या वही है कि रोग उसका यानी कि दवाई लाने से भी सुधार नहीं होता है। कारण यानी कि बोलता है कृषि विभाग डॉक्टर की पेड़ उखाड़ के लाओ, पेड़ उखाड़ के भी ले जाते हैं, दवा भी देता है, दवा सुधार नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आपका जो उसमें क्या बीमारी हो रहा है? आपको बीमारी जैसे काला काला पत्ते में धब्बा हो जाता है, काला काला धब्बा हो जाता है। कोई कोई जो है पेड़ अंदर से सूखने लगता है, यानी कीड़ा काट देते हैं। हाँ, नीचे सूखने लगता है। और पीला पीला पेड़ हो जाता है, जिसे झोंकड़ा टाइप के विकास नहीं करता है पौधा। शुरू में वो सांस आगे बढ़ा ही नहीं। कितनों खाद देते हैं, बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसको बीमारी लगा है, बढ़ेगा कैसे। इसके विषय में सलाह लेके लाते हैं दवा, तो कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी काम भी नहीं करता है। अच्छा, ऐसा कारण क्या है कि कौन सी दवा उसमें पड़ना चाहिए, इसको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, तो और कुछ इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे तो भी बता दीजिए। और इसका खेती से रिलेटेड क्या और इसके जो आप खेती करें इसमें आगे क्या क्या आप कीजिएगा? अभी इसमें हमें छेंच निकाल लेंगे, फिर इसमें हम लगा देंगे घिवड़ा। घिवड़ा लगा देंगे। फिर घिवड़ा, यदि घिवड़ा नहीं लगाएंगे तो ये थरिया का साग लगा देंगे। अच्छा, यानी खेत खाली नहीं रहेगा, यानी कि ये फसल खत्म होते ही दूसरा फसल आ जाएगा इसमें। अच्छा, और इसमें न्यूट्रिशन के लिए और फर्टिलाइजर के लिए क्या क्या यूज करते हैं? क्या हम तो यहाँ यूज करते हैं DAP, पोटास और बोरन। ये कीटनाशक कोई भी हो, फेराडाउन हो या क्या नाम बोलता है, फेराडाउन है, एगो थाइमस है, एगो और कौन सी दवा के नाम है, ये सब। अच्छा, ऑर्गेनिक जो खाद वगैरह होता है उसका आप यूज नहीं करते? जो खाद, हाँ, खाद ऐसा नहीं यूज करते हैं, केमिकल वाला ही यूज करते हैं। तो अभी ऑर्गेनिक का ज़्यादा चलन चल रहा है। आप ऑर्गेनिक के फर्टिलाइजर यूज कीजिएगा या फिर न्यूट्रिशन के लिए यूज कीजिएगा तो ज़्यादा वो सही रहता है। ये केमिकल वाला आगे हानि ही करता है। हानि करता है। हाँ, तो ये जितना हो सकता है इससे बचने की ज़रूरत होता है अभी के समय में, कि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। इस सब के विषय में हम लोग को जानकारी नहीं है, क्या क्या इसमें डलेगा। ये जानकारी जो होगा वही ना डालेंगे। अब हम लोग को जानकारी इतना ही है कि हम DAP डालेंगे, पोटाश डालेंगे और वही कीटनाशक कोई डाल देते हैं, इतना ही की जानकारी है।
मतलब शिक्षा मतलब जो है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। जो कृषि विज्ञान केंद्र से भी कुछ आदमी लोग आते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, सिखाने के लिए कैसे कैसे करना चाहिए। कोई नहीं आया अभी तक। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और बड़े बड़े शहर में होता है कि वहाँ गाँव में जा जाकर सबको, हाँ, सबको बताते कैसे करना चाहिए, सारा चीज़ आता है। वहाँ पे सब सपोर्ट रहता है कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ आता भी है ना, कभी कभी कोई आया भी तो रोड पर से किसी से पूछ पाछ के चला जाता है। अच्छा, जो सही किसान है उसके पास पहुँच नहीं पाता है। मेन कारण है कि ऊपर से ही नहीं सपोर्ट मिल पा रहा है, जिसके कारण जो किसान जहाँ पे है जैसे करा वहीं पे अटक के रह जाता है। हाँ, और कोई अपना समस्या के बारे में बताइए। समस्या तो वही होता है, जो फसल जो है ना, हम लोग धान लगाए थे, धान बहुत सा धान खराब हो गया है रोग के कारण। ये वाला धान देखिए कि यहीं से लग रहा है कि यानी जल जैसा हो गया है। धान नहीं है, सिर्फ खंखड़ा उसमें काला काला हो गया, फूट गया ऐसा भी, लेकिन दाना नहीं है उसमें। अच्छा, और यहाँ सब्जी वगैरह लगाते हैं, इसमें कुछ नुकसान तो नहीं होता होगा आपका? सब्जी में तो जब से हम लगा रहे हैं तब से तो नुकसान तो नहीं हुआ है। जितना उम्मीद रहता है उतना आपको मिल जाता है? नहीं, मिल जाता है उतना। अच्छा, हाँ, रुको तो थोड़ा, चालू हो गया, ठीक है। बोलिए, आपको जो समस्या हो रहा है वो आप बताइए। समस्या यही है कि हम लोग धान के फसल जो लगाते हैं, तरह तरह का रोग आ जाता है, रोग का दवाई मांगने जाते हैं, देता भी है, लेकिन उससे सुधार नहीं हो पाता है। किसी किसी खेत में जो है कि सुधार हो जाता है कोई दवाई से, कोई दवाई से सुधार नहीं होता है। यानी बीमारी एक तरह का नहीं है, कई तरह का बीमारी होता है। किसी धान में दूसरा तरह की बीमारी है, किसी में दूसरा तरह का, और दवा सब एक ही तरह का दे देता है, अलग अलग नहीं मिल पाता है। हम कहेंगे हमको 1 बीघा में है, किसी में पीला धागा हो, अति ढब्बा सा हो गया है, काला काला, किसी में पीला पीला हो गया है, तो दवा सबके कहेगा कि यही दवाई चलाइए, अब सुधार होता है। किसी में सुधार हो जाता है, किसी में सुधार नहीं हो पाता है। और कुछ आप बोलना चाहेंगे सरकार के खिलाफ? सरकार से यही है कि हम लोग का हेल्प होना चाहिए, सरकार से मदद होना चाहिए। हम लोग किसान है, खर्च भी करते हैं, उपज सही से नहीं हो पाता है, हम लोग नुकसान में पड़ जाते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे, महंगाई बढ़ने से आपको क्या क्या कुछ नुकसान आपको हो रहा होगा? इसकी वजह से आपको कुछ असर हुआ? कुछ महंगाई बढ़ने से इस साल तो इतना खाद का दिक्कत हुआ है, जो हम लोग फसल भी लगाए हैं, पैसा लेके घूम रहे थे कहाँ करीब 5-5 को खाद के लिए, खाद मिल नहीं रहा था। ऐसा सरकार सिस्टम बना दिया है कि आधार कार्ड से खाद मिलेगा। आधार कार्ड भी ले जाके जाते हैं, कहता है खाद है नहीं है। खाद जो 270 रुपये खाद का रेट सरकार निकाला है, यहाँ 500-500 में खाद नहीं मिल रहा था। बहुत तबाही था किसान की इस साल में। इस साल ज़्यादा तबाही हुआ है। अब पिछले बार गेहूँ में तबाही था, इस साल के समय में अब गेहूँ में देखिए क्या हो रहा है। चालू हो गया। तो दोस्तों, मैंने पूरे तरह से बताने का आपको कोशिश किया हूँ कैसे गांव में, बिहार के गांव में कैसे खेती हो रहा है, कैसे किस तरह से सरकार का सहायता मिल रहा है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कैसे किसान अपना खेती कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अभी भी बहुत चीज़ है जो कि सुधारने की ज़रूरत है और सरकार को इसमें पूरा सहयोग करने की ज़रूरत है। नहीं तो किसान अभी पीछे जो परेशानी के जूझ रहे हैं, उनका सोल्यूशन अभी भी नहीं हो पाएगा। उनको क्या परेशानी है और KVK जो है कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से सहायता पूरी मिलने की ज़रूरत है। नहीं तो किसान अपने हिसाब से तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा कर पाए, लेकिन सरकार का सहयोग न मिलने के कारण उनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरा सपोर्ट होना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और वो भी अपना जीवन को अच्छी तरह से बिता सके और अपना जीवन पालन अच्छे से कर सके। ठीक है, स्टार्ट है। तो जैसे कि किसान भाइयों ने बोला था, किसान जी ने बोला था कि यहाँ पे जो फसल है, धान का जो फसल है वो काला काला हो गया, ख़राब हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसी तरह का धान हो गया है और इसका अभी तक कोई सलूशन नहीं मिल पाया है, कोई समाधान नहीं मिल पाया। पूरा फसल ही ख़राब हो चुका है। हाँ, दवा भी छिटे हुए थे और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये ख़राब हो चुका है। इनका इस फसल का कोई सलूशन नहीं मिला है। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं पढ़ता भी हूँ और खेती भी करता हूँ। और जैसा कि हम लोग के जैसा बहुत सारे किसानों को खेत में धान की खेती में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। और जैसे ने ये सर ने बताया है कि खेत में काले काले हो जाते हैं, जिसका हम लोग किसान केंद्र में जाकर भी इसका उपचार सोचते हैं और बताते हैं तो नहीं मिल पाता है। तो हम सरकार से विनती करते हैं, अनुरोध है कि सरकार का कोई ऑफिसर यहाँ पे आए और यहाँ पे जांचे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग किसान के प्रॉब्लम है, ताकि इसका सुझाव मिले और हम लोग अच्छे से अच्छे उपज कर सकें, हम लोग अपने विकास को और प्रगति कर सकें और बिहार को कृषि में नंबर 1 ला सकें। मेरा आपसे सुझाव है सरकार से
कि सरकारी कोई भी ऑफिसर आए यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, खेत में क्या प्रॉब्लम है उनको समझे और उनका उपचार करें, और उनका कैसे उपचार होगा उनके लिए हम लोग को शिक्षित करें। महीने में हो या 3 महीने या 2 महीने पे आकर एक बार जांच कर ले खेत में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम लोग बार बार ऑफिस में जाते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो सरकारी ऑफिसर एक बार आकर यहाँ पे चेक कर ले। और भी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग खेती करते हैं तो बहुत सारी सुविधा नहीं होने का कारण हम लोग अच्छे से खेती नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रैक्टर आने की सुविधा नहीं है, तो हम लोग समय पर खेत की जुताई नहीं कर पाते हैं। पानी की सुविधा, महंगाई के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण हम लोग खेती करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए और इसमें हम लोग को किसान पे हेल्प करना चाहिए और बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। ये हम लोग किसान की तरफ से सरकार को विनती है, अनुरोध है कि ऐसा जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। अपना नाम बताइए। राजेंद्र बैठा। अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, तो अपने खेती में जो प्रॉब्लम आता है, समस्या होती है, सही बतावे कि गलत बतावे? बताइए। सही बताना है, जो एकदम रियल है वो। हम 10 कट्ठा खेती करते हैं। चालू हो गया। ठीक है। कभी वो कर देता है बारिश बाहर, कहीं दहा जाता है। हम इतने खेती करते हैं, फाजिल नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ समस्या आती है। हाँ, खेती में फसल जो लगाते हैं वो खराब हो जाता है, उसको सुधार कैसे होना चाहिए? हाँ, वही बात है कि सुधार होना चाहिए। कैसे होगा? अच्छा, क्या समस्या है बताइए अच्छे से। अब क्या बतावे हमको तो यही तो है कि खेती गृहस्थी करते हैं और 10 कट्ठा खेती करते हैं। कभी सुखाड़ हो जाता है, कभी अथी हो जाता है, रोग लग जाता है। जाके उकड़ गया है खेत, 5 कट्ठा खेत उकड़ गया। अच्छा, सरकार का कोई सहयोग नहीं है इसमें? उसमें सरकार को कोई अथी नहीं है। अच्छा, मतलब कोई सरकारी ऑफिसर ऐसे कुछ नहीं आता है? कोई ना आता है। अच्छा, चेक करने के लिए। ठीक है। सरकार के तरफ से कोई चीज़ नहीं मिला हुआ है, कोई उपलब्ध नहीं मिलता है हम लोग का। तो सरकार को क्या बोलना चाहेंगे आप? हम यही कहते हैं कि आप उनका बुझाएगा देख करे। अच्छा, आपको इनमें से क्या लगना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए जो आपको क्या होना चाहिए बताइए। हमको तो कुछ लाभ होना चाहिए। तो वही क्या लाभ होना चाहिए बताइए, एक्सप्लेन कीजिए अपनी बात को, बताइए। क्या क्या सरकार से आप उम्मीदें रखते हैं, मांग रखते हैं कि सरकार को पूरा करना चाहिए? हाँ, आप ही बोलना दीजिए। तो हम तो है ना। नहीं, आप लोग खेती करते हैं ना। हम कौती मांगी, अब हमरा कुछ ना मांगेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जावेद हुआ, हम सरसौला खुर्द के निवासी हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम यही खेती और गृहस्थी में रहते हैं। कितने ज़मीन पे आप खेती करते हैं? 5 बीघा हमारा खुदरा ज़मीन है, जिसमें हम खेती हर साल गेहूं और धान का फसल उगाते हैं। हर साल गेहूं में कुछ ऐब हो जाता है जो खड़ा रह जाता है, और धान में कभी होता है जो दाहर आता है और पूरा को दहा के लेके चला जाता है। इस साल जो है बाढ़ नहीं आया है, तो धान का हालत ये है, जो धान खड़ा का खड़ा रह गया है। बहुत ऐसा धान जो है उखड़ गया है, सूख गया है। और सरकार का कोई कृषि विज्ञान वाला कोई नहीं आता यहाँ पे है। कोई तरह की बीमारी होता है, कोई सा यानी कि यहो नहीं देखने आता। हम लोग किसान ऑफिस में भी जाके कितना बार शिकायत किए, किसी सलाहकार को, कोऑर्डिनेटर को। कोई भी आदमी यहाँ पे आता नहीं है, न देखता है, न कोई उसका सोल्यूशन निकालता है। एक हम लोग को सही मूल्य दाम कभी मिला नहीं है। कोई सरकारी फैक्स अध्यक्ष हो या कोई भी हो सरकारी संस्था का, कोई हम लोग को खरीदी धान नहीं लेता है या गेहूँ, कोई सा भी। मतलब आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है उनका, आप कंप्लेंट भी करते हैं, तो उधर से कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं। हम कृषि ऑफिस में भी जाके कितना बार कृषि सलाहकार से भी कहते हैं, सर चलो हम लोग को देख लो, फसल खराब हो रहा है, ये है वो है, खाद नहीं उपलब्ध होता है सही टाइम पे। हम लोग धक्का खा के खाद लाते हैं दूसरी जगह से। तो हम लोग को यहाँ पे खेती करने से क्या, हर साल मरते रहें, कर्जा ले लेके खेती में लगाया, हम लोग क्या करें? खेती में कोई फ़ायदा है ही नहीं। और करे कि जो भी उपज होता है उसका जो उचित मूल्य है वो भी नहीं कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, जो सरकार उसको अगर रखेगा, फैक्स अध्यक्ष इसीलिए ना होता है जो किसान का राशन जो उपज होता है उसको खरीदे।
तो यहाँ लेबे नहीं करता है। हम लोग को व्यापारी से बेचते हैं 1000, जहाँ 1800 कीमत है वहाँ 1000 रुपया में हम लोग को देना पड़ता है। मजबूरी में खेती का पैसा फिर कहाँ से आएगा उसमें लगाने के लिए। इसके लिए आप कहीं कंप्लेन भी नहीं करते हैं ना? इसके लिए कंप्लेन हम लोग अब अकेला आदमी कहाँ कहाँ जाए, किसको कहे। हम लोग जानकारी भी हो तभी तक हम लोग को उस तरह का जानकारी नहीं है जो हम कहाँ पे किसको कहे। हाँ, जहाँ तक हम लोग का ये है जो कृषि विज्ञान ऑफिस है उसमें जाते हैं, बोलते हैं उस सबको, तो वो सब बस हाँ ठीक है ऐसा ही कह के अपना टाल देता है। तो अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग के गांव में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कोशिश कीजिए कि इन गरीब जो किसान भाई हैं उन लोग को हेल्प करें। वो अपना प्रॉब्लम कहाँ पे शेयर करेंगे, कहाँ पे कंप्लेन करेंगे, उनका हेल्प कीजिए, ठीक है। ऐसे हम लोग अभी जानते हैं किसान केंद्र है वहाँ पे, ऐसे पटना भी होता है, तो वहाँ तक तो ये लोग नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग इनकी आवाज़ को वहाँ पहुँचा सकते हैं ताकि डायरेक्ट जो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सरकार हैं, वो यहाँ का प्रॉब्लम सुने और उसका उपाय निकालें। अच्छा, और कुछ क्या करें सर, यहाँ पे जैसे है हम लोग को अब गेहूँ बीज डालना है, बीज का भी हम लोग ऑनलाइन करते हैं लेकिन सही टाइम पे मिलता नहीं है। उसके बाद खाद के लिए यहाँ पे है जो DAP हो गया चाहे यूरिया हो गया, इस सब का सुविधा उतना होता नहीं है। दुकानदार बेचता है उसको 1800 में, 1900 में, 1700 में, जैसा जिसको मर्जी है, कोई रेट इसका निर्धारित नहीं है। और सरकारी गोदाम से अगर खाद कहीं पे उपलब्ध हो तो वहाँ का रेट कुछ हम लोग को रियायत में मिले, उस तरह का तो हम लोग को देखने में आता नहीं है। अच्छा, करे कि आपका ज़िला है जितना भी है बड़ा है, उस हिसाब से जो बीज का वितरण होना चाहिए वो कितने जगह बीज वितरण होता है जहाँ से आप बीज लेके आते हैं? हम लोग तो शिवहर कभी मिला तो वहाँ से ले लिए, नहीं तो दुकान से अपना लेते हैं। ब्लैक से खरीदना पड़ता है। ब्लैक से महंगा मिलता है? ब्लैक से बहुत दोबारा महंगा मिलता है। मतलब सरकार से आप ये भी चाह रहे हैं कि जो आप सरकारी बीज दे रहे हैं तो उसका वितरण जो है हमारे टाइम पे भी हो और हमारे जो आसपास है वहाँ पे भी गोदाम रहना चाहिए, ताकि हमको जल्दी जाके ले सके और उसका जो वितरण है आसानी तरीक़ा से हो सके। क्योंकि हम लोग को उतना, आप लोग को उतना ऑनलाइन ही समझ में आता होगा, करते भी होंगे, और उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो हम लोग उतना सुझाव नहीं कर पाते प्रॉब्लम को सॉल्व। अच्छा, ये भी चीज़ है। को राशन कार्ड मिलता है और सबको मिल जाता है, उसी बीज का भी हम लोग का हक है कि सबको मिले, ठीक है। उसी तरह से बीज का भी राशन जहाँ मिलता है, राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे ही बीज का प्रोवाइड किया जाए। बीज के लिए एक गांव में जो पंचायत में एक अध्यक्ष चुना जाता है, इसीलिए ना चुना जाता है जो अपने पंचायत में अपना उसका वहाँ पे उस जगह उसका हर चीज़ का उपलब्ध करे। वार्ड मेंबर हो चाहे मुखिया हो चाहे सरपंच हो फैस अध्यक्ष हो, तो सबका अपना अपना एक जगह बनाया हुआ है। इसी तरह एक ये भी इसका भी जगह हो जो हम लोग को आसानी से सामान मिल जाए। मतलब गांव में ही रहना चाहिए ना, गांव में हो या पंचायत में ही। हाँ, पंचायत तो पंचायते गाँव है। हाँ, तो हमरा तो कम से कम पंचायत में एक ठो रहना चाहिए। जैसे पंचायत में 5-6 गांव आता है तो उसी में बीज के ब्लॉक में होता भी है, तो इतना ना भीड़ की वहाँ तो हर पंचायत का लोग जाता है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। अच्छा, मतलब एक ही जगह है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, सारे गांव के वहीं पे आते हैं, इसका भीड़ हो जाता है और थोड़ा जितना लोग है उतना बीज नहीं रहता है, इसलिए ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो ये सब सरकार से मांगे है कि मतलब कि गांव में ये सब होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। कम से कम पंचायत में एक ठो बीज जो है ना वितरण का प्रोवाइड करा उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। माध्यम से हम सरकार से विनती करते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को समझें और प्रत्येक गांव में जितना हो सके उतना बीज वितरण प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन हम लोग कम से कम चाह रहे हैं कि कम से कम पंचायत में एक ठो होना चाहिए, क्योंकि अभी अब जिला में 1-2 ठो है तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, इसलिए पंचायत में एक ठो रहेगा तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा बीज वितरण सेवा जो है और उपलब्ध कराइएगा तो हम लोग को ईजी रहेगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को भाग दौड़ करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे हमारा राय था कि जैसे आप राशन देते हैं और राशन कार्ड से, उसी अनुसार से भी आप प्रत्येक राशन कार्ड से क्या कि बीज प्रोवाइड करा सकते हैं। जिनको बीज लेना होगा वो अपना राशन कार्ड के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से है। चलिए, और धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारे किसानों भाई से किसान मित्रों से बात की है और अपना सब प्रॉब्लम शेयर किए हैं और इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद।